वृंदावन की शांत गलियों में, यमुना के किनारे, बांसुरी की मधुर धुन हर रोज गूंजती थी और उस धुन को सुनते ही एक आत्मा बेचैन हो उठती थी। वह थी राधा, जिनका मन, जिनकी सांसें, जिनकी हर धड़कन केवल कृष्ण के नाम से चलती थी। लोग कहते थे कि राधा और कृष्ण का प्रेम अधूरा था क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन दुनिया आज तक उस रहस्य को नहीं समझ पाए कि उनका प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन था। कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते, पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो जाता। पेड़ पौधे झूमने लगते, यमुना की लहरें ठहर जाती, पक्षी चुप हो जाते, क्योंकि वो कोई साधारण धुन नहीं थी, वो स्वयं भगवान का प्रेम था और उस धुन में केवल एक नाम छिपा होता था, राधा। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, प्राणनाथ, यदि एक दिन आप वृंदावन छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड चमक रहा था। उन्होंने कहा, राधे, जिसे लोग दूरी समझते हैं वो केवल शरीरों की दूरी होती है, आत्माएं कभी अलग नहीं होती। ये सुनकर राधा की आंखें भर आईं, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि वो दिन अब दूर नहीं जब कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। और फिर वही हुआ। कंस के अत्याचार को समाप्त करने के लिए कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। पूरा वृंदावन रो पड़ा, गाय रोने लगी, यमुना की धारा मानो थम गई। लेकिन सबसे ज्यादा मौन थी राधा, क्योंकि उनका दर्द शब्दों से कहीं बड़ा था। जब कृष्ण रथ पर बैठकर जाने लगे तब राधा दूर खड़ी बस उन्हें देखती रही। न उन्होंने कृष्ण को रोका, न कोई शिकायत की, क्योंकि वो जानती थी भगवान को कोई बांध नहीं सकता। प्रेम अगर सच्चा हो तो वह त्याग करना भी जानता है। कृष्ण चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी वृंदावन में हर जगह कृष्ण ही दिखाई देते थे। हवा में कृष्ण, मिट्टी में कृष्ण, यमुना में कृष्ण, राधा की आंखों में कृष्ण। लोग कहते थे कि राधा अकेली हो गई, पर सच्चाई ये थी कि कृष्ण कभी उनसे दूर गए ही नहीं। साल बीत गए, कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, महाभारत हुआ, दुनिया बदल गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, राधा का प्रेम। कहते हैं कि राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि जहां स्वार्थ होता है वहां प्रेम नहीं होता। एक रात कृष्ण महल की बालकनी में खड़े आकाश को देख रहे थे। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, आप रो रहे हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज वृंदावन बहुत याद आ रहा है, क्योंकि भगवान भी उस प्रेम को कभी नहीं भूल पाए, जो केवल पाने के लिए नहीं बल्कि खोकर भी निभाने के लिए था। दुनिया आज भी सोचती है कि राधा और कृष्ण अलग हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जहां कृष्ण है वहां कृष्ण है, वहां राधा है, और जहां राधा है वहां स्वयं कृष्ण विराजमान है। कहा जाता है कि जब भी कोई सच्चे मन से राधे कृष्ण कहता है तब भगवान मुस्कुराते हैं, क्योंकि यह केवल दो नाम नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं। इसीलिए आज भी मंदिरों में पहले राधे कहा जाता है, फिर कृष्ण, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि प्रेम की शुरुआत राधा से होती है और अंत भी राधा पर ही। यही वो रहस्य है जो दुनिया आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए, कि राधा कृष्ण का प्रेम कभी खत्म हुआ ही नहीं। वो आज भी जीवित है, हर भक्त की भक्ति में, हर बांसुरी की धुन में, हर मंदिर की घंटियों में, और हर उस दिल में जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है। वृंदावन की हर सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि बांसुरी की वो मधुर धुन अब सुनाई नहीं देती थी, लेकिन राधा आज भी हर सुबह उसी यमुना किनारे जाकर खड़ी हो जाती थी, जहां कभी कृष्ण मुस्कुराते हुए उनका इंतजार किया करते थे। लोग उन्हें देखते और कहते, राधा अब भी कृष्ण की राह देख रही हैं, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि राधा इंतजार किसी इंसान का नहीं बल्कि स्वयं भगवान के दर्शन का कर रही थी। एक दिन वृंदावन में एक साधु आया। उसने राधा से पूछा, तुम किसे खोज रही हो? राधा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जिसे खोजने की जरूरत नहीं होती, मैं उसी में खोई हुई हूं। साधु उनकी बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि यह साधारण प्रेम नहीं था, ये तो भक्ति की वो ऊंचाई थी जहां भक्त और भगवान अलग नहीं रहते। उधर द्वारका में कृष्ण चारों ओर लोगों से घिरे रहते थे। राजमहल, सेना, वैभव, सब कुछ था उनके पास, लेकिन जब भी कोई राधे नाम लेता, कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो जाते। उनकी आंखें नम हो जाती, क्योंकि दुनिया उन्हें भगवान मानती थी, पर उनके हृदय में आज भी वृंदावन बसता था। एक रात कृष्ण ने अपनी बांसुरी हाथ में उठाई। वर्षों बाद जैसे ही उन्होंने उसे होठों से लगाया, वृंदावन में सोई हुई हवाएं जाग उठीं, पेड़ हिलने लगे, यमुना की लहरें चमकने लगी, और उसी क्षण राधा की आंखें बंद हो गईं, क्योंकि वो समझ चुकी थीं कि यह धुन केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। राधा धीरे धीरे उस पुराने कदम के पेड़ के नीचे पहुंची, जहां कभी कृष्ण उनके साथ बैठा करते थे। वहां हवा में वही सुगंध थी, वही शांति, वही प्रेम। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कृष्ण उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे हों। कृष्ण बोले, राधे, लोग सोचते हैं कि मैं तुमसे दूर हूं,
लेकिन मैं तो हर पल तुम्हारे भीतर हूँ। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, प्रेम पाने में नहीं, मिट जाने में होता है। ये सुनकर स्वयं भगवान भी भावुक हो उठे, क्योंकि पूरी सृष्टि में ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया था, जहां न कोई इच्छा थी, न कोई स्वार्थ, केवल समर्पण, केवल भक्ति। कहते हैं, उसी रात वृंदावन में चांद पहले से ज्यादा चमका था। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी थीं और लोगों ने यमुना किनारे दिव्य प्रकाश देखा था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उस रात राधा और कृष्ण का मिलन हुआ था। ऐसा मिलन जिसे आंखों से नहीं, केवल आत्मा से महसूस किया जा सकता है। तभी से कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से राधा कृष्ण का नाम लेता है, उसके जीवन से अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता है, क्योंकि राधा केवल प्रेम नहीं, बल्कि भगवान तक पहुंचने का सबसे पवित्र मार्ग है। और कृष्ण केवल भगवान नहीं, बल्कि उस प्रेम की अंतिम मंजिल है। आज भी जब वृंदावन में रात होती है और कहीं दूर बांसुरी की हल्की धुन सुनाई देती है, तब भक्त मुस्कुराकर कहते हैं, देखो, कान्हा आज भी अपनी राधा को याद कर रहे हैं। वृंदावन में धीरे धीरे समय बदल रहा था। लोग बड़े हो रहे थे, बच्चे जवान हो रहे थे, मौसम आते और चले जाते थे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, राधा की आंखों में कृष्ण का इंतजार। हर रात राधा उसी कदम के पेड़ के नीचे बैठती जहां कभी कान्हा ने उनसे कहा था, राधे, प्रेम कभी खत्म नहीं होता। एक दिन वृंदावन में भयंकर तूफान आया। आसमान काला पड़ गया, बिजली चमकने लगी, लोग अपने घरों में छिप गए, मंदिरों के दीपक बुझने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वृंदावन किसी अनहोनी से डर गया हो। तभी अचानक यमुना का जल तेजी से बढ़ने लगा। लोग भागने लगे, कोई भगवान को पुकार रहा था, कोई रो रहा था, पूरा गांव डर से कांप रहा था। लेकिन उस भयंकर तूफान में भी राधा शांत थी। वह धीरे धीरे यमुना किनारे पहुंची। उनकी आंखें बंद थीं, होठों पर केवल एक नाम था, कृष्ण। लोग चिल्लाए, राधा वहां मत जाओ, जल बहुत बढ़ चुका है। लेकिन राधा रुकी नहीं, क्योंकि उन्हें डर इस दुनिया से नहीं था, उनका विश्वास स्वयं भगवान पर था। जैसे ही राधा यमुना के बिल्कुल पास पहुंची, अचानक तेज हवाएं रुकने लगीं, बादल शांत होने लगे और तभी दूर कहीं बांसुरी की आवाज सुनाई दी। पूरा वृंदावन स्तब्ध रह गया। वो धुन कोई साधारण धुन नहीं थी, वो वही धुन थी जिसे सुनकर कभी पेड़ झूम उठते थे। धीरे धीरे यमुना का उफनता जल शांत होने लगा। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि राधा के सामने पानी के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के बीच स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। मोर मुकुट, पीतांबर, हाथ में बांसुरी, चेहरे पर वही मुस्कान। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वर्षों बाद वृंदावन ने फिर से अपने कान्हा को देखा था। कृष्ण धीरे धीरे राधा के पास आए और बोले, राधे, जब जब दुनिया प्रेम पर शक करेगी, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। राधा मुस्कुराई, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, दिव्य प्रेम के थे। कृष्ण ने आगे कहा, दुनिया आज भी सोचती है कि हमारा प्रेम अधूरा था, लेकिन अधूरा वो होता है जिसमें स्वार्थ हो। हमारा प्रेम तो आत्मा का बंधन है, जिसे समय भी नहीं तोड़ सकता। तभी अचानक पूरा वृंदावन दिव्य प्रकाश से भर गया। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगीं, हवा में फूल उड़ने लगे और लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। उस रात वृंदावन में किसी ने नींद नहीं ली। लोग बस एक ही बात सोचते रहे कि भगवान का सच्चा प्रेम कैसा होता है। अगली सुबह जब लोग यमुना किनारे पहुंचे, वहां न कृष्ण थे न राधा, केवल रेत पर 2 पद चिन्ह बने हुए थे, जो जाकर यमुना के जल में खत्म हो जाते थे। लोग समझ गए कि यह कोई सपना नहीं था। कहते हैं, उसी दिन से वृंदावन की हवाओं में एक अलग सी मिठास आ गई। रातों में कभी कभी आज भी बांसुरी सुनाई देती है, और जो सच्चे मन से प्रेम करता है, उसे कभी न कभी राधा कृष्ण की उपस्थिति जरूर महसूस होती है, क्योंकि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वो उस दिल में रहते हैं जहां प्रेम सच्चा हो, भक्ति पवित्र हो और विश्वास कभी न टूटे। और शायद यही वह रहस्य है जो आज तक दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाए, कि राधा और कृष्ण दो नहीं थे, वे हमेशा से एक ही थे, एक आत्मा, एक प्रेम और एक अनंत सत्य। उस रात के बाद वृंदावन पूरी तरह बदल चुका था। लोग अब केवल कृष्ण की कहानियां नहीं सुनते थे, बल्कि उन्हें महसूस करने लगे थे। हर गली में, हर मंदिर में, हर सांस में केवल राधे कृष्ण गूंजता था। लेकिन उसी वृंदावन में एक छोटा सा बालक रहता था, जिसका नाम माधव था। वो रोज मंदिर जाता, घंटों तक कृष्ण की मूर्ति को देखता रहता और एक ही सवाल पूछता, अगर भगवान सच में प्रेम करते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? लोग उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते, लेकिन किसी के पास उसका उत्तर नहीं था। एक दिन वो बालक अकेला यमुना किनारे बैठा रो रहा था। आसमान में बादल थे, हवा शांत थी और दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। माधव ने आंखें बंद करके कहा, कान्हा, अगर आप सच में हो
तो एक बार मिल जाओ। अचानक उसके कानों में हल्की बांसुरी की आवाज आए। बालक घबरा कर उठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे सामने एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। सफेद वस्त्र, चेहरे पर अद्भुत शांति और आंखों में ऐसा तेज जिसे देखकर मन अपने आप झुक जाए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम कृष्ण को खोज रहे हो? माधव बोला, हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देते। साधु हंस पड़े। भगवान आंखों से नहीं, विश्वास से दिखाई देते हैं। इतना कहकर साधु ने माधव को अपने साथ चलने को कहा। दोनों वृंदावन के घने जंगलों की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में बड़े बड़े पेड़, उड़ते हुए मोर, फूलों की सुगंध और हर तरफ एक अजीब सी दिव्य शांति थी। चलते चलते वे एक पुराने टूटे हुए मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर पूरी तरह वीरान था। दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन अंदर जाते ही माधव को ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। अचानक मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे। माधव डर गया, लेकिन साधु शांत खड़े रहे। तभी मंदिर के बीचों बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में धीरे धीरे एक आकृति दिखाई देने लगी। मोर मुकुट, पीतांबर, हाथ में बांसुरी। माधव की सांसें रुक गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसके सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। पूरा मंदिर बांसुरी की धुन से गूंज उठा। हवा में फूल उड़ने लगे और समय जैसे थम गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव, लोग मुझे मंदिरों में खोजते हैं, लेकिन मैं वहां रहता हूं जहां प्रेम सच्चा हो। बालक कांपती आवाज में बोला, प्रभु, क्या राधा जी आज भी आपसे प्रेम करती हैं? कृष्ण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, राधा का प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि राधा मुझसे अलग नहीं है। इतना कहते ही अचानक मंदिर की दीवारों पर दिव्य प्रकाश फैलने लगा और माधव ने देखा कि हर तरफ केवल राधा और की छवि दिखाई दे रही थी। तभी कृष्ण बोले, दुनिया प्रेम को पाने का नाम समझती है, लेकिन सच्चा प्रेम खोकर भी मुस्कुराना सिखाता है। माधव रो पड़ा। उसने कृष्ण के चरण पकड़ लिए, लेकिन अगले ही पल वह प्रकाश धीरे धीरे गायब होने लगा। बांसुरी की धुन दूर जाने लगी और मंदिर फिर से शांत हो गया। माधव घबराकर बोला, प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाइए। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, जब भी सच्चे मन से पुकारोगे, मैं वहीं मिलूंगा। माधव ने तुरंत पीछे मुड़कर साधु को देखना चाहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वो समझ चुका था कि वो साधु कोई साधारण इंसान नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। उस दिन के बाद माधव बदल गया। वो हर दुखी इंसान की मदद करने लगा, हर किसी से प्रेम करने लगा, क्योंकि अब वो जान चुका था कि भगवान केवल पूजा में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में बसते हैं। और कहते हैं, आज भी वृंदावन में रात के समय उस पुराने मंदिर से कभी कभी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, और जो सच्चे मन से राधे कृष्ण कहता है, उसे वहां दिव्य प्रकाश जरूर दिखाई देता है। वृंदावन की रात हमेशा की तरह शांत थी। यमुना धीरे धीरे बह रही थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और कदम के पेड़ों से ठंडी हवा बह रही थी। लेकिन उस रात राधा रानी की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि समय अब बदलने वाला है। कृष्ण उनके पास बैठे बांसुरी बजा रहे थे। पूरी प्रकृति उस धुन में खो चुकी थी, लेकिन राधा चुप थी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, आज इतनी शांत क्यों हो? राधा ने धीरे से कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम भी था और दर्द भी। उन्होंने कहा, प्राणनाथ, लोग कहते हैं कि एक दिन आप वृंदावन छोड़ देंगे। कृष्ण कुछ पल मौन रहे, क्योंकि वह जानते थे कि यह सत्य है। राधा ने फिर मुस्कुराकर कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि भगवान कभी किसी एक के नहीं होते। ये सुनकर कृष्ण की आंखें नम हो गईं। पूरी सृष्टि में पहली बार किसी ने भगवान को बांधने की कोशिश नहीं की थी। राधा ने आगे कहा, लेकिन मुझसे एक वादा कीजिए। कृष्ण बोले, कहो राधे। राधा ने कांपती आवाज में कहा, जब भी कोई सच्चे मन से आपका नाम ले, तो उसके जीवन में कभी अंधेरा मत आने देना। ये सुनकर कृष्ण कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए, क्योंकि राधा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, न साथ, न प्रेम, न मिलन। उन्होंने मांगा तो केवल दुनिया की खुशी। कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, राधे, दुनिया मुझे भगवान कहती है, लेकिन प्रेम क्या होता है यह मैंने तुमसे सीखा है। उस रात यमुना का जल भी मानो रो रहा था। हवाएं धीमी हो गई थीं और चांद बादलों के पीछे छिप गया था। कृष्ण ने राधा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। राधा मुस्कुराई, प्रभु, भूलने के लिए अलग होना पड़ता है और हम कभी अलग नहीं हो सकते। ये सुनकर कृष्ण की बांसुरी उनके हाथ से छूट गई, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं थे, ये प्रेम का सबसे बड़ा सत्य था। कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसका डर पूरे वृंदावन को था। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। पूरा वृंदावन रो रहा था। गाय रो रही थी, पेड़ सूने हो गए थे, लेकिन राधा फिर भी शांत खड़ी थी। कृष्ण रथ पर बैठ चुके थे। उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। राधा मुस्कुरा रही थी,
लेकिन उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी कृष्ण को राधा की वो बात याद आई, जब भी कोई सच्चे मन से आपका नाम ले, उसके जीवन में अंधेरा मत आने देना। कहते हैं उसी दिन से कृष्ण हर भक्त की पुकार सुनते हैं, क्योंकि उन्हें राधा का दिया हुआ वचन निभाना है। साल बीत गए, महाभारत हुआ, द्वारका बस गई, दुनिया बदल गई, लेकिन कृष्ण जब भी अकेले होते, उन्हें राधा की वही बात याद आती और उनकी आंखें नम हो जाती। एक रात रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपने पूरी दुनिया को अपना बना लिया, लेकिन आज भी आपकी आंखों में उदासी क्यों है? कृष्ण मुस्कुराए और आसमान की ओर देखते हुए बोले, क्योंकि इस दुनिया में एक आत्मा ऐसी थी जिसने मुझसे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। इतना कहकर कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वर्षों बाद फिर वही धुन बजाए। कहते हैं उसी क्षण वृंदावन में बैठी राधा मुस्कुरा उठी, क्योंकि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। और शायद यही वो बात थी जो कृष्ण कभी नहीं भूले, कि प्रेम पाने में नहीं, बल्कि किसी की खुशी के लिए खुद को मिटा देने में होता है। रात का समय था, द्वारका का महल पूरी तरह शांत था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन श्रीकृष्ण की आंखों में नींद नहीं थी। वो महल की बालकनी में खड़े आसमान को देख रहे थे। हाथ में बांसुरी थी, लेकिन आज उनकी उंगलियां कांप रही थीं, क्योंकि आज अचानक उन्हें वृंदावन की बहुत याद आ रही थी। यमुना, वो कदम का पेड़, राधा की मुस्कान, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। तभी अचानक तेज हवा चली और कृष्ण को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने धीरे से उनका नाम लिया हो, कान्हा। कृष्ण तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह आवाज उनके हृदय तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने आंखें बंद की और अगले ही पल उनकी आत्मा मानो वृंदावन पहुंच गई। वही पुराना यमुना किनारा, वही चांदनी रात, वही ठंडी हवाएं, और उस कदम के पेड़ के नीचे राधा रानी खड़ी थीं, सफेद वस्त्र, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान। कृष्ण धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। कुछ पल तक दोनों केवल एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि जहां प्रेम सच्चा होता है वहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। राधा ने धीरे से कहा, प्राणनाथ, इतने वर्षों बाद भी क्या आपको वृंदावन याद आता है? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, राधे, वृंदावन को भूलना मेरे लिए स्वयं को भूलने जैसा है। ये सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, तो फिर लौट क्यों नहीं आते? कृष्ण कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, क्योंकि अब मेरा कर्तव्य पूरी दुनिया के साथ जुड़ चुका है, लेकिन मेरा मन आज भी तुम्हारे पास ही है। राधा मुस्कुराई, मुझे आपसे कभी शिकायत नहीं रही कान्हा, क्योंकि प्रेम बांधना नहीं, मुक्त करना सिखाता है। तभी अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और यमुना का जल चमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उनके मिलन को देख रही हो। कृष्ण ने धीरे से अपनी बांसुरी होठों पर रखी और वही पुरानी धुन बजाने लगे। जैसे ही धुन हवा में फैली, पूरा वृंदावन जीवित हो उठा। सूखे पेड़ों पर फूल खिलने लगे, मोर नाचने लगे, मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगीं, और दूर दूर तक केवल राधे कृष्ण की आवाज गूंजने लगी। राधा आंखें बंद करके वो धुन सुनती रहीं, क्योंकि वो जानती थीं ये केवल संगीत नहीं, स्वयं भगवान का प्रेम है। तभी कृष्ण ने अचानक बांसुरी बजाना रोक दिया। उन्होंने राधा की ओर देखा और बोले, राधे, अगर एक दिन दुनिया हमारा नाम भूल जाए तब? राधा हल्का सा मुस्कुराईं। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जब तक प्रेम जीवित है तब तक राधा कृष्ण जीवित हैं। ये सुनकर कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि यही वो सत्य था जिसे दुनिया कभी पूरी तरह समझ नहीं पाए, कि राधा और कृष्ण केवल दो नाम नहीं, बल्कि प्रेम का सबसे पवित्र रूप हैं। अचानक तेज प्रकाश हुआ और पूरा वृंदावन सुनहरे प्रकाश से भर गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा यमुना किनारे दिव्य प्रकाश चमक रहा है। कुछ लोगों को वहां राधा कृष्ण की छवि दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो कदम के पेड़ के नीचे केवल एक बांसुरी रखी हुई थी, और उसके पास फूलों से लिखा था, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। कहते हैं आज भी वृंदावन में रात के समय अगर कोई सच्चे मन से राधा कृष्ण को याद करे तो दूर कहीं बांसुरी की हल्की धुन जरूर सुनाई देती है। कई वर्ष बीत चुके थे, दुनिया बदल चुकी थी, द्वारका अब पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन श्रीकृष्ण के हृदय में आज भी वही वृंदावन बसता था, वही यमुना, वही बांसुरी, और सबसे बढ़कर राधा। एक रात आकाश बिल्कुल शांत था, तारे धीरे धीरे चमक रहे थे। कृष्ण अकेले समुद्र किनारे बैठे थे, उनके हाथ में बांसुरी थी, लेकिन आज वो धुन अधूरी लग रही थी। तभी अचानक हवा में एक परिचित सुगंध फैली, वही सुगंध जो केवल राधा के आने पर महसूस होती थी। कृष्ण धीरे से मुस्कुराए, उन्होंने आंखें बंद की और बोले, राधे, तुम आ गई। अचानक उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच राधा रानी खड़ी थीं, चेहरे पर वही शांति, वही प्रेम, वही दिव्यता।
पूरा वातावरण सुनहरे प्रकाश से भर गया। समुद्र की लहरें शांत हो गईं, हवा रुक गई, मानो समय स्वयं उनके सामने झुक गया हो। राधा धीरे धीरे कृष्ण के पास आई। उन्होंने कहा, प्राणनाथ, अब समय आ गया है। कृष्ण ने पूछा, किस बात का राधे? राधा मुस्कुराई, उस मिलन का जहां अब कभी कोई जुदाई नहीं होगी। ये सुनकर कृष्ण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, राधे, दुनिया ने हमारे प्रेम को कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। राधा बोली, जो प्रेम आत्मा से जुड़ा हो उसे शब्दों में कैसे समझाया जा सकता है कान्हा। तभी अचानक आसमान में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं देवता इस पल को देखने उतर आए हों। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और अंतिम बार वह धुन बजाई। जैसे ही वो धुन गूंजी, पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। वृंदावन में मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगीं, यमुना का जल चमकने लगा, मोर नाच उठे और हर भक्त के हृदय में अचानक एक अनजानी शांति भर गई। राधा ने धीरे से कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल दोनों दिव्य प्रकाश में समाने लगे। धीरे धीरे उनका स्वरूप प्रकाश बन गया और फिर वो प्रकाश आसमान में विलीन हो गया। लेकिन जाते जाते हवा में एक आवाज गूंज उठी, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। अगली सुबह लोगों ने वृंदावन में एक अद्भुत दृश्य देखा। यमुना किनारे कदम के पेड़ के नीचे कृष्ण की बांसुरी रखी थी और उसके पास एक मोर पंख चमक रहा था। लोग समझ गए कि राधा और कृष्ण अब इस संसार की सीमाओं से बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन उनका प्रेम आज भी जीवित है। हर मंदिर की घंटियों में, हर भक्त की भक्ति में, हर बांसुरी की धुन में और हर उस दिल में जो सच्चे मन से राधे कृष्ण कहते हैं। आज भी वृंदावन की रातों में कभी कभी हवा के साथ हल्की बांसुरी सुनाई देती है और जो आंखें बंद करके सच्चे मन से भगवान को याद करे, ऐसा महसूस होता है जैसे राधा और कृष्ण आज भी वही हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए। अगर आपको राधा कृष्ण की यह दिव्य कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कृष्ण, और अगर आप भी सच्चे मन से राधे कृष्ण कहते हैं तो कमेंट में लिखें राधे राधे। ऐसी ही भावुक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी को आज भगवान के इस प्रेम की जरूरत हो। मिलते हैं अगली दिव्य कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण।